नमस्कार संगरियो। आज मैं बात करम थारून के इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में बात करे बर मैं बात करम थारून के ओरिजिन के बारे में। थारून के ओरिजिन के बारे में बात करे बर सबसे पहले सवाल आए कि आखिर एकर बारे में बात काहे करना कहिके। थारून के इतिहास के बारे में, खासकर नेपाल के थारून के इतिहास के बारे में बात करबी कले से थारू कना एक तो अपन में उत्पन्न नहीं हुके देहल नाव के रूप में देखा पड़ते। थारू कना एक तो समान किस्म के रहन सहन रहल, तराई के लगभग मिलना जुलना जात के नाम थारू कह के पहचान में बावई। तरह संगरियो अपने ही जान के चम लागी कि ई कोनो अपनी धरल नाम नहीं हो कह के। नेपाल के कंटेक्स में हेरवी कले से थारू कना एक तो पाइल नाम हो। यह कारण यदि हमरे पूर्व से पश्चिम तक हेरवी कले से थारून के में फिर बहुत फरक फरक कल्चर बा। अब आए आखिर थारू कना अपन में एक तो जात नहीं की और से पाइल नाम हो तो फिर थारू के भी से खींचे। अब हमने बहुत किस्म की बात ऐसे की नेपाल के रिसर्च करल हेरवी कले से आज तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं हो जो थारून के इतिहास से नेपाल के बाहर जोड़ के बात करत। ये बात अपने शायद जान के अचमकन लाई कि हमारे इतिहास हमारे देश से बाहर जोड़ के आज सम स्टडी नहीं कर हो के। नेपाल में जितना भी थारून के बारे में रिसर्च हुई बा सब रिसर्च हाँ अपना जरूर कहत कि थारू कना तराई के बासी किसान प्रकृति प्रेमी हुई थे कह के। एमने से मुख्य रूप से रिसर्च करे में पढ़ते हैं थारून के बरकनहास में फ्रांस के अनुसंधानकर्ता कुर्ट मेयर और पामेला डुएल कना जेकर नाम हो महाभारत थारू बरकनाच। इनके रिसर्च थारून के बरकी मार कना नाच में आधारित बा और ओमने लिखल बा और जोन काठमांडू के लाइनचोर में रहल हिमाल बुक्स के ऑनलाइन साइट में अवेलेबल बा। अब मजा के बात ये बा संगरियो कि जोन दिन मैं गूगल में रिसर्च तक किताब किने गिनू वही दिन ये दुकान बंद हुई है। अब है शायद मैं उन ढीला हुई वो किताब मुझे नहीं मिलत, लेकिन अब उन मैं ठैक के टाइम में पुगनो अब मुझे किताब मिलत। लेकिन ये किताब हो सिर्फ दंगल थारून के बारे में ये बात न अपने जाने पड़ी, यानी कि डांग से सिरदल थारून के समाज के बारे में और वन के खास महाभारत में आधारित बरकीनास के बारे में। अब ये देखा है कि हमारे समाज में किताब पढ़ना कल्चर के कितना कमी बा कहिए जेकर कारण हमन है कबू कबू खोजल किताब फिर नहीं मिलत और जेकर कारण हमें किताब पढ़ना संस्कृति हेरेगी जाता और ओकर कारण हमें किताब नहीं पढ़ना कल्चर डेवलप होती जाता और हमार सामाजिक कैसे के असर करता कह के फिर हमें कहलाई से भी करिए। और राइटर अर्जुन गुणरत्न के बारे में अर्जुन गुणरत्न फिर नेपाली थारून के बारे में रिसर्च कर एक तो विदेशी राइटर भी थे। अब गुणरत्न की पीएचडी रिसर्च मेनी टर्म्स वन पीपल द मेकिंग ऑफ थारू आइडेंटिटी इन नेपाल हुआ जो किताब के रूप में फिर अवेलेबल बा अपने मजा से गूगल में हेरे से भी ये किताब है। ये किताब नेपाल में फैल के रहल थारू समुदाय के बारे में बात ते करत, लेकिन एकर फिर कोनो कमी कमजोरी बा जेकर अनुसार भले भाषा रहन सहन फर्क रले से फिर एक तो सिंगो थारू आइडेंटिटी बोके पढ़ना मजबूर बातें थारू हुकरे कही के। लेकिन गुणरत्न की किताब सिर्फ चितवन के थारू ने आधार बना के बात करत जो एकर मुख्य कमजोरी हो। ये किताब में हमरे ई नहीं मिलत कि नेपाल के पूरा थारू के समुदाय के बारे में क्या बाटे। ये किताब में विशेष करके गुणरत्न चितवन में जाके कुछ समय बिताई नहीं रहा वहां के थारून के बारे में जान के किताब में समग्र थारून के रूप में समग्र थारून के कल्चर के बारे में एक आधार बनाए खोजल बा। सो एक कमजोरी कना कि हमारे नेपाल के संपूर्ण थारून के इतिहास और पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैलल थारून के इतिहास है कवर नहीं करे सेकल। अब बात यही नहीं रुकत, गुणरत्न की रिसर्च में ये बात पता चला कि बहुत हरसम थारू कल्याणकारी सेवा जे नेपाल में थारून के हक हित के लग आवाज उठू यह सबसे बड़वार संस्था हो वो फिर जिम्मेवार कहे गए। लेकिन ये बात कैसे की प्रूव हुई थे। गुणरत्न कथे कि सब थारू एक हुई थी करा नाव में भले बहुत चीज नहीं मिले से फिर पूर्व से लेके पश्चिम के थारू के बीच थारून के जनसंख्या है ढेर देखा एक लाख और ढेर देखा के सरकार है ई किस्म के अपन लाख बजट छुटे ने मजबूर करत ई संस्था। सो हमरे एक के थारू हुई थी हमार कल्चर एक के बाद भले नहीं मिले से बीच में फिर वो किस्म से थारू कल्याणकारी ने संस्था ने राजनीति करत कह के गुणरत्न अपन रिसर्च में फिर देखे जा रही। अब ई कनेक्ट का थे एक अर्थ ये हो संग्रह कि थारून के नाव में एनजीओ चला के सीमित मन है फायदा पुगैना काम सीमित हुई न खाई थारून के समुदाय के मन है फायदा पुगैना काम जेकर कारण थारून के बारे में वास्तविक रिसर्च नहीं हुई सकर जेकर कारण थारून के वास्तविक हक हित के लग आवाज बढ़िया से नहीं उठत और जेकर कारण हमार एक हक हित उठिया संस्था जो हिसाब से काम कर रहे वो हिसाब से काम करे नहीं पाए थे गए। वैसे तो गुणरत्न के दुई और आर्टिकल में फिर थारू के बारे में जानकारी मिलत जैसे कि चितवन के टूर गाइड के बारे में।
अब एकर अनुसार गुणरत्न का कठने कले से चितवन में जब विदेशी उन्हें थारून के घर और थारून के रहन सहन बुझे के लग वहाँ घूमे जीते उ बेला में अधिकांश टूर गाइड थारून से बाहर के समाज में रहते हैं। जोन टूर गाइड उन्हें थारून के बारे में गलत परसेप्शन गलत धारणा विदेशी उन्हें देते हैं। जैसे कि थारून के घर में चल जीना, थारून के घर में पेल जीना, बिना पूछते उनके भरसा में चल जीना और थारून है अपने विचार अनुसार विदेशी उन्हें ई हो ऊ हो कह के बहुत नकारात्मक किस्म से परसेप्शन देना। जैसे कि उन्हें अनसिविलाइज के रूप में देखा देना, विदेशी उनके आगे निहायती गंवार और एकदम कमजोर के रूप में देखा देना। कारण थारून के बारे में विदेशी उनके थन एक किस्म के गलत परसेप्शन रख जेकर कारण ई देखा पड़त कि थारू ने अभी फिर पुराने युग में बाँचते हैं कह के। सो एकर जिम्मेवार केवा कथन थे गुणरत्न एक बात बहुत सब उ टूर गाइड ने आटे जे थारून के समुदाय से फिर बाहर के रखे गए। नेपाली टूर गाइड ने ऐसे देखे थे कि थारून ते अभी जंगली युग में पहुंचते कह के। अपने गुणरत्न के आर्टिकल पढ़ना मन हुई कले से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देऊँ, वहां जाके पढ़े से अपने के वस्ती की मैं खुद एमफिल की रिसर्च करे बर पहिनू की थारून के संख्या में अमेरिकन राइटर विक्टोरिया मैरी डेल जेल के थेसिस लिखल बावे। जोन थेसिस पीएचडी के थेसिस हो फ्रीडम मार्जिन्स एंड म्यूजिकल डिस्कोर्सेस ऑफ थारू एथनिसिटी नेपाल का नाम। वस्ती के थारून के मन से फिर बहुत जे लिख लागे थारून के बारे में अपने ऑनलाइन खोजे से भी। जैसे कि हमने प्रेम थारू के नाव फेनाइट जोन प्रेम थारू यह विक्टोरिया मेरी डेलजल के संगे मिल के थारून के बारे में बहुत रिसर्च कर ला रही और प्रेम थारू के थन और थारू की स्क्रिप्ट थारू की स्क्रिप्ट बातिन और शायद जल्दी से जल्दी हमन पब्लिकेशन मिल जाए। खुशी की बात ये हो कि वो जल्दी से जल्दी पब्लिश हुई और हमने पढ़े मिली। हुईने डालजल विक्टोरिया की थेसिस विशेष करके क्रिश्चियन थारून के बारे में हुए। हमने थारून के संख्या है हिंदू धर्म के रूप से फिर क्रिश्चियन आदिवासी के रूप में देखायल बा। अब हमने ई थेसिस में ये बात बा कि थारून जो क्रिश्चियन समुदाय आ रहे थारून में वो समुदाय कैसे के एडजस्ट करता बा। अब जैसे कि क्रिश्चियन थारू ने कैसे के हमारे समाज में बैठते रहते। सो ई थेसिस पर भी कले से ओवरऑल अपने है एक तो क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से लेखल थारून के जानकारी मिली जो अपने कबू कबू पूरा फिर लागे से की। सो जाके एक ताल जरूर पढ़ भी और ओकर बारे में अपने है बुझे और इंटरप्रिटेशन कर भी करना मोरी आशा बा। अब इस सब के बावजूद बहुत नेपाली रिसर्चर ने थारून के कल्चर और परफॉर्मेंस में लिखे आटे जो अपने आराम से गूगल में मिली जाए। अब मैं मेन मुद्दा में आखिर मेन मुद्दा का होते नेपाल में थारून के बारे में का नहीं कही सीख देते आखिर का हिस्ट्री लुकल बाते थारून के बारे में। नेपाल में अभी सम ऐसी रिसर्च नहीं हो जो कहत कि इनके वंशज ई हुई कह के। यदि हमरे थारून के वंशज है भी डीएनए पता नहीं लगा कि एग्जैक्टली थारून के ई हो गए क्या यहाँ से आई टिके। लेकिन एक बावजूद कुछ हद सब हमरे हिस्ट्री है के बहुत चीज कहलाई सकती थे। अब फिर सवाल आए इतिहास खोजना आके जरूरी का बात है काहे हमारे इतिहास में जीना इतिहास का ना पहचान हो संग रही हमार मेमोरी जस्ते के हेरिटेज आई उसते के हमरे के हुई करना पहचान मिटती जाए। अब जहां से मोरिक रिसर्च कहा थारून के संबंध नेपाल के अधिकांश जात के हस इंडिया के आदिवासी से मिलत जुलत। अब हुई इंडियन के आदिवासी के नेपाल के बहुत जातिन के अक्सर अब वहीं से आयल हुई कारण मिलत। ते का अपने पता बात है इंडिया के गुजरात राज्य में और राजस्थान में डांग और डूंगरपुर का ना जिला बा। गुजरात में डांग और राजस्थान में डूंगरपुर का ना जिला पड़त। और एमने इंडिया के अधिकांश आदिवासी के रूप में भील आदिवासी बैठे। गुजरात में रहुआ ढांगर और ढांगड़ अस्ते हैं और बहुत जात थारून के आदिवासी से भी मिलदो जुलदो देखा पड़त। ढांगर के अर्थ का इत्याद जो गुजरात राजस्थान के डूंगरपुर में रहते हैं। ढांगर के अर्थ हुई गाय भैंस चरवैया। वस्ते के ढांगर आदिवासी के अर्थ हुई पहाड़ में बैठिया जात काहे कि ढांग के अर्थ हुई पहाड़। अब एने कना भील आदिवासी में पढ़ते हैं और भील आदिवासी के बारे में बहुत ढेर कहानी बा। जैसे कि उन्हें शिव भगवान और एक राक्षसनी के लड़का हुए कह के शिवान और एक राक्षसनी मन से निकल लड़का एक लौंडा है और लौंडा शिव भगवान के एक दिन मन पर ना भैंसा है मार दिले और शिव भगवान रिसाई नहीं तब रिसा के लौंडा खदेड़ देने और लौंडा जाके बनों में बैठ गिलस। वैसी के शिव भगवान और राक्षसनी मन से जन्मल एक लौंडा बनों में आदिवासी बनल और वह भील आदिवासी के पुरखा हो गई के ऐसी के हमार धर्म में फिर व्याख्या करल मिल जाए। सो आपने ये बात गूगल करके फिर बुझे सकेगी। भील शब्द के अर्थ का हुई थे। भील शब्द के अर्थ तीर और धनुष हुई। अब कहूँ कहूँ एक अर्थ बांस फिन हुई कहल बा।
यहाँ संग किन नहीं भील आदिवासी ने अंग्रेज सरकार, अब एकदम इंटरेस्टिंग बात ये बस संग कि भील आदिवासी ने अंग्रेज सरकार इंडिया में 1871 में, ख्याल करी 1871 में क्रिमिनल ट्राइब कह के कानून में घोषणा नहीं कर ले रहे हैं। एक अनुसार भील आदिवासी कना अपराधी रहे उस समाज के, उ बेला में उस समाज के अपराधी कह के घोषणा हुई रही, जेकर अनुसार वही कहूँ फिर देखे ले से और जात के मरे वही मारे सकना, वही पीटे सकना, वही टॉर्चर करे सकना पूरा अधिकार है। कानून में नहीं ऐसी अधिकार बनाया है कि भील जाति है एक तो निहायत एकदम जनावर तरह व्यवहार करे से कह के। अब सोचे कि वही है अंग्रेज एक तो सामाजिक रोग के रूप में व्याख्या कर ले रहे कह, इस सब के विरुद्ध में वही प्रोटेस्ट कर नहीं, विरोध तो कर नहीं, लेकिन ये सब सफल नहीं हुई। फिर राजस्थान के मेवाड़ राजा उदय सिंह आके और अंग्रेज से मिलकर धीरे धीरे भील ने सामाजिक रूप में कमजोर पड़ती गिने और भील ने छित्रैती गिने। एक अनुसार भील आदिवासी जाति कमजोर पड़ गिने और बहुत ठाव में छित्रा के रही गिने। नेपाल में रहल राणा थारू कथरिया थारून के बात कर भी कले से फैन यह भील आदिवासी से काफी कुछ मिलते जुलते बावे। हाँ हुई तेरा राणा थारू कठे राजपूत वंशी की हुई थी, यमने फिर भील आदिवासी में फिर राजपूत करे एक तो अलग क्लान फिर रहा। भील ने आज वागड़ी भाषा बोलते हैं अपने बुझे से भी कि उनकी भाषा वागड़ी भाषा हो। अपने अपने हमारे थारून के दगर कटना चलन के बारे में पता हुई। थारून के दगर कटना चलन जब उन्हें गांव से बाहर जाए लगते थे, रोग व्याधि ना ही कह के एक तो दगर कटना चलन था और ये दगर कटना चलन भील आदिवासी में फिर देखा पड़ जाए। अब भील हुई है और मन पर ना दारू के आइटम का ना महुआ हो जो थारू समाज में फिर खूब सेवन कर जाए। आपने देखे हुई महुआ के दारू का ना चर्चित बात, वही महुआ के दारू भील आदिवासी में फिर बहुत मजा से सेवन कर जाए। भील उन्हें वैसी के जानवर है पूछते उन्हें जानवर पूजक हुई थी। जानवर है जैसे घोरी उनकी मेन देवता हुई थी जो बहुत अधिकांश थारून के जात ने फिर घोरुआ का देवता रखी और अपन गांव देवता ने उन्हें बाबा देव कथा। अब ये बात में अचम लागी और अपने ये बात पता बा कले से शायद अपने अचम लागी कि यह कल्चर भील में फिर रहत कह के। अब शायद थारून के गांव के देवता ने फिर गुरु बाबा नहीं कथे कह के। हमारे देश के जितना फिर रिसर्च हुई वो सिर्फ यदि दंगल थारून के बात कर भी करे से, पश्चिम थारून के बात कर भी करे से डांग से और कहूँ नहीं हो। यानी कि वो रिसर्च ये बात नहीं कर कि थारू डांग से कौन ठाव से बाहर से आगे उठे गए थे। अब इतना जरूर कर कि थारू डांग से सिरस के कैलाली कंचनपुर बर्दिया भर गिने, तर ये बात नहीं कर कि डांग से ऐना से आगे उन्हें कहाँ से आगे उठे गए थे। मलेरिया की हिस्ट्री जरूर बता, ये बात का वो प्रूफ नहीं कि आखिर उन्हें आईने कहाँ से थे, हिस्ट्री कहाँ हो। हमने हमारी हिस्ट्री के लोकल पक्ष में पता लगाई। अस्ते के थारून के सखिया नाच में फिर भील उनके गरसिया आदिवासी के नाव से काफी मिलत जुलत। भील उनमें एक तो गरसिया का ना और जात रही वो इनके नाव से सखिया का ना मिलत। अब कैसी कहते गरसिया के अर्थ हुई राजस्थान के जंगली इलाका। अब सखिया में हमारे कृष्ण भगवान के बारे में गीत गए थे हमारे जनी मने खास करके। अब गरसिया में फिर मुस्लिम वो आक्रमण से बचे। अब गरसिया जात जाति की बात करें गरसिया जात जाति फिर उबेला में मुस्लिम आक्रमण से बचे राजस्थान से होके बहुत ठाव में चितर गिने। अब हमार सखिया नाच में फिर हेर भी कले से अब उबेला के अब रामायण के महाभारत के कृष्णा के व्याख्या करल बा। अब गरसिया जात जाति के बात कर भी कले से गरसिया जात जाति भील आदिवासी के जात जाति नहीं रहे और वो के कल्चर थारून के सखिया कल्चर से थारून के बहुत कल्चर से मिलत खास करके। अब गरसिया में फिर मुस्लिम वो आक्रमण से बचे। अब गरसिया जात जाति की बात करें गरसिया जात जाति फिर उबेला में मुस्लिम आक्रमण से बचे राजस्थान से होके बहुत ठाव में चितर गिने। अब हमार सखिया नाच में फिर हेर भी कले से अब उबेला के अब रामायण के महाभारत के कृष्णा के व्याख्या करल बा। अब हस्ते के भील वही एक तो चर्चित त्योहार का नाम भगोरिया मनाई थे। उनके त्योहार का नाम भगोरिया हुई थी जो होली से आगे और लगभग चैत में मनाई थे। ये फेस्टिवल खास करके धान काट के भितरेना के खुशी में मनाई थे उन्हें। और ये फेस्टिवल बसंत ऋतु आयल करना शुरुआत हुई करना संदेश फिर देहत। और अस्ते के राणा थारू में फिर भजहर करना रहा जेकर अनुसार राणा थारू के लौंडी और जनीन हुई बनुआ में जाके पिकनिक खाई थे और जाके खेती बाड़ी के लग पूजा करते हैं। आपने पता हुई भजहर कैसे के मरे थे के जनीन है। तो ये रहे आज वीडियो में जानकारी संग्रह अपने मोरी काम कैसे लागत। यदि अपने फिर लागत हमारे समाज के बारे में बढ़िया से बढ़िया रिसर्च होना चाहिए कह के तो ये वीडियो अपन संग्रहण से जरूर शेयर कर भी। यदि अपने मोरी काम मन पड़ल कले से ये वीडियो है अपन संग्रहण संग अपन फैमिली संग शेयर कर भी और ढेर से ढेर जानकारी
उपलब्ध कराए कोशिश करबी थारू की हिस्ट्री के बारे में। आज एक लगत नहीं और अपने वीडियो मन पड़ी कले से चैनल है सब्सक्राइब करबी, शेयर करबी, लाइक करबी और जोन चीज नहीं मिल पर वह थबे पर ना हुई वह पूर्ण नया जानकारी हुई कले से कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देबी। जय गुरु बाबा, धन्यवाद, राम राम।